Hello guys, good morning. A very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform that is UPPCL with UQ. So guys, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सेकंड स्मॉल सेविंग स्कीम को। हमने जो 9 स्मॉल सेविंग स्कीम पढ़ी थी सेकंड लास्ट क्लास में, तो अब हम उनको वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट, जो कि हमारे एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपको ये सब ब्रीफली नहीं पता है तो आप जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या कथन कारण वाले भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, वो आप नहीं टैकल कर पाओगे। तो इसलिए इन सबको ब्रीफली जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने पिछली क्लास की जिसमें उन्होंने पहली स्कीम पोसा को डिस्कस किया था, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम। आज हम लोग सेकंड उसी की सेकंड स्कीम को डिस्कस करेंगे, दैट इज एनएसआरडी, नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट सबको माइंड में आ गया होगा तुरंत। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होती है? इसमें एक सर्टेन टाइम के बाद हम पैसा जमा करते जाते हैं, मतलब हर मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, पैसा हम जमा करते रहते हैं और एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपकी जो है अमाउंट मैच्योर हो जाती है और आपको पैसा वापस मिल जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट हमारी बैंकों में जनरली खुलती है। ठीक है, तो सबको पता ही होगा। फिलहाल चलिए इसके बाकी जो बेसिक सारे पॉइंट हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो गाइस, तो आई वुड से ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुई, अगर मैं जनरली बता दूं, क्योंकि नोट्स बना के उसको आप एटलीस्ट डेली 5 मिनट बस दे दो, अगर आप चारों चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो अब तक। ठीक है, चलिए। सो पहला हमारा है इसमें स्टार्ट। ये एनएसआरडी जो है स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 दिसंबर 2019। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने इसको 12 दिसंबर 2019 को स्टार्ट किया था। ठीक है, 12 दिसंबर 2019 से ही इसको स्टार्ट किया गया है। मिनिमम इसमें कितना जमा कर सकते हैं? 100 रुपी पर मंथ हम जमा कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी आप जमा कर सकते हो इन द मल्टीपल ऑफ 10। फॉर एग्जांपल 110, 120, 130, 140, 170 भी आप जमा कर सकते हो, यानी कि 10 के मल्टीपल में कोई भी अमाउंट आप जमा कर सकते हो। बट मिनिमम आपको 100 रुपए पर मंथ जमा करने हैं इसमें। मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। इसमें कोई भी जमा करने की मैक्सिमम लिमिट नहीं, जितना आपके पास है उतना जमा करो 10 रुपए के मल्टीपल में। अब हमारा कौन कौन खोल सकता है, तो इसको हम बात करें। इंडिविजुअल और ज्वाइंट अकाउंट कैन बी ओपन। कोई भी एक सिंगल व्यक्ति अपने नाम से खोल सकता है इस अकाउंट को, या इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल कर ही आता है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हैं, तो पोसा में हमने पढ़ा था कि ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ 2 लोग खोल सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे 3 लोग अपने नाम से खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए बी सी, 3 लोग मिल गए, ये ए बी सी। ठीक है, 3 लोग तक, 2 लोग भी हालांकि खोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 लोग तक इसमें इंक्लूड किया सकते हैं एनएसआरडी में, जबकि पोसा में केवल 2 लोग ही मैक्सिमम ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते थे। ठीक है, याद रखना, नोट्स बनाना इसके। अब माइनर की बात करें हम लोग, तो माइनर क्या है? माइनर का अकाउंट जो है गार्जियन खोल सकता है। कोई भी गार्जियन अपने छोटे बच्चे के नाम से अकाउंट खोल सकता है। बच्चा, उस बच्चे की एज कितनी होगी? एज 10 साल या उससे ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर 18 से कम। देखो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर मैंने ये दोनों सिंबल लगाए हैं, स्मॉलर देन और इक्वल वाला भी। तो यानी कि उस बच्चे की एज अगर 10 साल है या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो वो माइनर कहलाएगा फिलहाल यहाँ पर। और या 18 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ये वाला सिंबल नहीं लगाया, याद रखना। ठीक है, तो 18 से अगर कम है तभी माइनर कहलाएगा। 18 हो गई तो फिर माइनर नहीं कहलाएगा, फिर वो अडल्ट बन जाएगा। अब मैच्योरिटी नॉर्मली 5 साल के बाद होती है। 5 साल के बाद आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट मिलता है 5.8% पर एनम की रेट से। ये रेट है हमारी जनरली जब स्कीम को लॉन्च किया गया था। नॉर्मली मैंने आगे लिख दिया फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। ये जितने भी इंटरेस्ट रेट होती है ये फ्लक्चुएट होती रहती है सॉरी, ये फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनको चेंज करता रहता है एज पर मार्केट रिटर्न। ठीक है, अगला है हमारा आफ्टर 1 ईयर। नॉर्मली देखिए इसकी मैच्योरिटी 5 साल, 5 साल के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, लेकिन जनरली इसमें प्रोविजन क्या है? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आप जो है अप टू 50% विड्रॉ, आप इसमें से 50% तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, फॉर सपोज आफ्टर 3 इयर्स, आप चाहते हो भाई 5 साल तक हमें वेट नहीं करना है, आपने जो है एक सर्टेन टाइम पे आपको चाहिए कि हमारा पैसा वापस मिल जाए हमें। ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें 3 साल के बाद, यानी कि याद रखो 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ 50% तक विड्रॉ कर सकते हो जितना भी आपने जमा किया है, और 3 साल के बाद अकाउंट कैन बी क्लोज्ड। आप अपने अकाउंट को अगर बंद कराना चाहते हो तो क्लोज करा सकते हो। नॉर्मली 5 साल के बाद क्लोज होगा, लेकिन आप चाहो तो 3 साल के बाद भी क्लोज करा सकते हो। लेकिन guys, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है, अगर आप 1 साल के बाद 50% अमाउंट विड्रॉ करते हैं या फिर 3 साल के बाद अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो जो आपको वो 5.8% इंटरेस्ट दे रहा है या जिस किसी भी रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, फिर वो इतना इंटरेस्ट नहीं देगा।
फिर वो आपको इंटरेस्ट देगा जो सेविंग अकाउंट वाला होता है, जो पोसा वाला इंटरेस्ट पड़ा था वही, यानी पोसा की रेट से फिर वो इंटरेस्ट देगा, यानी कि सेविंग अकाउंट की रेट से इंटरेस्ट देगा, ना कि रिकरिंग डिपॉजिट पे। और ये सब बातें हम लोग जानते हैं जनरली कि सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है रिकरिंग में, और रिकरिंग से ज्यादा मिलता है जो हमारी फिक्स डिपॉजिट होती है, टाइम डिपॉजिट होती है। ठीक है, एंड ये याद रखना, मैं बता दूंगा, लिख दूंगा। देखो सेविंग अकाउंट, इससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा रिकरिंग डिपॉजिट पे, और इससे ज्यादा मिलता है एफडी पर, ये टाइम डिपॉजिट जो होते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऐसे मिलता है। तो अगर आपने रिकरिंग यानी कि आरडी तोड़ी, टाइम से पहले खत्म किया, तो आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, आपको इस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा जो कि इससे कम है। ठीक है, सो आई होप गाइस इतना क्लियर होगा और आप लोगों को अच्छी से चीजें क्लियर हुई होंगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में और अगली स्कीम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।